कर रहा है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा सचिव आदरणीय रजनीश जी से मिला और उसमें हमने सबसे पहले उनका आभार व्यक्त किया है कि आपने बजट सत्र में जो हमारे आग्रह पत्र को सफल बनाया है, 16 में से 12 मांगे मनवाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, उनका आभार व्यक्त किया। और दूसरा हमने एक मांग पत्र जो हमारा आग्रह पत्र वो उनको सौंपा है, जिसमें 32 सूत्रीय मांग पत्र हमने माननीय मुख्य शिक्षा सचिव को भेजा है, दिया है। आज उस मांग पत्र में हमारे कई ऐसे विषय हैं जो पहले से ही चले हुए हैं। एक जो बहुत बड़ा विषय आज की डेट में सामने आ रहा है वो है आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी वाला, जो 58 लोग हमारे रेगुलर होने से फंसे हुए, उस पर हमने चर्चा की और वो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आने वाले कैबिनेट में इस विषय को हम हल कराएंगे। 32 सूत्रीय मांग पत्र में हमने एसएमसी वाला विषय हमारा प्रायोरिटी पे है, क्योंकि एसएमसी के लिए जैसे बजट सत्र में घोषणा की है कि नीति बनाई जाएगी और उनको रेगुलर करने के लिए योजना बनाई जाएगी। कंप्यूटर अध्यापक बंधुओं का विषय साथ है। भाषा शास्त्र के अध्यापक के लिए पॉलिसी हमने पहले घोषित कर ली है। और जो 300 मैटरनिटी लीव वाला विषय हमारा है, अर्न लीव वाला विषय है कि 300 होने के बाद वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाती है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में फैसला हुआ था कि इस विषय इसको जो है इन कैश आप 300 ही करें, लेकिन छुट्टियां जो आपकी लैप्स नहीं होनी चाहिए, उस पर भी हमने इनको आग्रह पत्र दिया है। और ये आग्रह पत्र हमने माननीय मुख्य सचिव शिक्षा सचिव के साथ साथ ये मुख्य सचिव को भी भेजा है, मुख्यमंत्री को हमने आग्रह पत्र दिया है। क्या आश्वासन फिलहाल आपको मिला है और क्या संतुष्ट है आश्वासन से? नहीं, हम आश्वासन, क्योंकि हम पिछले कई सालों संगठन में काम कर रहे हैं और हमारी कई ऐसी मांगे जो पिछले 25 वर्षों से मांगे थी वो पूरी नहीं हो रही थी। हमने जब सरकार से वार्तालाप का तरीका अपनाया और आपने देखा होगा बजट सत्र से लेके पिछले बजट सत्र से लेके अभी तक उन विषयों को हमने बहुत गंभीरता से चर्चा के बाद, और आज आप देखो हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की 16 मांगों में से 12 हमने पूरी करवाई है। तो आश्वासन ही हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, अभी हमारी 2 तारीख को शिक्षा निदेशक प्राथमिक से और शिक्षा निदेशक उच्च से बैठक होने वाली है। हमने अलग अलग विषय पे दोनों निदेशक से बैठक हमने ली है और ये 2 फरवरी को 2 अप्रैल को, क्योंकि 9 वर्ष का पहला दिन भी है, नवरात्र भी पहला है, तो हमने उस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उस बैठक में सारे विषय की चर्चा के बाद वो फिर वहीं से विषय उठ कर सरकार के पास आएंगे और उसके बाद वार्तालाप के लिए मुख्य शिक्षा सचिव के साथ साथ भी और शिक्षा मंत्री के बाद मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। एक जो मीटिंग होनी थी हाई पावर कमेटी की, हालांकि डिपार्टमेंटल स्तर पर या कहीं की उस पर बातचीत हुई भी है, क्या शिक्षक संगठन चाहेंगे कि अब उनको भी बुलाया जाए इसमें? हाई पावर कमेटी की बैठक हो गई है। हाई पावर कमेटी की बैठक, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच जब होता था और भारत जीत जाए, जब हाई पावर कमेटी की बैठक का पोस्टपोन हुआ तो कुछ साम्यवादी संगठन जो है वो बहुत उछलना शुरू कर गए थे। हमने उस बैठक हमारी हाई पावर बैठक हुई है, उस बैठक को मीडिया में ना बता के हमने बहुत प्यार से काम किया है। उसके नतीजा आज आप देख रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा 24 फरवरी को शाम को भी हमारी माननीय मुख्य सचिव से चर्चा हुई थी और ये सारे विषय उस बैठक के बाद ही निकलने हैं और आज उसका आप निचोड़ देख रहे हैं। 16 आग्रह पत्र में से 12 को मनवाना, हाई पावर कमेटी को कागजों में हम नहीं रखा, लेकिन हमारी बैठकें हुई, उसका निचोड़ आपको पता है कि हमारी मैक्सिमम मांगे जो पूरी की गई है। तो हाई पावर कमेटी में अध्यापक को लेना नहीं लेना, हम थे ही उनके साथ उस कमेटी में, पहले भी हम बैठते थे और आगे भी बैठेंगे। एक मसला जो चल रहा है शिक्षक संगठनों का कि कुछ शिक्षक संगठन ऐसे जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, हालांकि शिक्षा विभाग ने कार्रवाई को लेकर भी बात कही है और भी लिखा है। आप भी डिमांड करेंगे कि ऐसे शिक्षक संगठन जो है वो लिस्टेड होने चाहिए जो ऐसे जो है बिना मान्यता के चल रहे हैं? मैं आपके माध्यम से प्रदेश के सभी शिक्षक बंधुओं के ध्यान में एक मामला लाना चाह रहा था। आज की डेट में 42 संगठन ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। हमने जब उसका डाटा देखा तो 42 में से कई संगठन ऐसे एक संगठन ऐसा है जिसका नाम 4 जगह एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से यूज हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन संगठनों में उनको कार्यकर्ता थोड़ी चाहिए, उनको प्रधान बनना होता है। मैं प्रधान बन गया, ठीक है, नहीं तो नहीं, मैंने अपना संगठन अलग कर दिया। इस प्रकार 4 संगठन एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से चल रहे हैं। अब 4 संगठन में अगर आपके प्रदेश कार्यकारिणी के 120 लोग हैं, प्रदेश कार्यकारिणी को 20 छुट्टियां मिलती है, उस छुट्टियों का हिसाब किताब निकाल लीजिए। और बिना दूसरा जो है ऐसे संगठन भी है, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि मैं हिमाचल प्रदेश पैरा टीचर यूनियन रेगुलर, ये क्या मतलब हो? जब आप रेगुलर हो तो रेगुलर हो गए, पैरा टीचर यूनियन का हिस्सा जरूरी लगाना है। और ये आपको याद होगा जब हिमाचल प्रदेश में एक टुकड़े गैंग का संयुक्त मोर्चा बना था। टुकड़े गैंग इसलिए बोला कि अलग अलग संगठन के एक आदमी नाराज होकर यहाँ इकट्ठा किया। उन लोगों ने संयुक्त मोर्चा बनाया था। उस मोर्चे में 9 संगठन शिक्षा विभाग के दिखाए गए,
जो एक भी संगठन कागजों में नहीं है। तो इसीलिए हमने सरकार से आग्रह किया कि आप एक बार जिसके पास कई संगठन ऐसे जिनके पास प्रधान और महामंत्री सिवाय कार्यकारिणी नहीं है, वो भी छुट्टियां ले रहे, तो हम मान्यता प्राप्त 14 संगठन है और कुछ 14 भी उसके बाद 2-3 और बन गए जिनके पास सिर्फ प्रधान के सिवाय दूसरा बंदा नहीं मिलेगा, आदमी नहीं मिलेगा। हमने आग्रह किया कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसे संगठन जो सिर्फ सरकार को बदनाम करने का काम करके संगठनों का नाम उपयोग करते हैं, उनके ऊपर ही कार्रवाई होने वाली है। और जो लोग जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, अब हमारे संगठन की अपनी, हमने तो हमारा जो ट्रस्ट बनाया हुआ संगठन का रजिस्ट्रेशन सबकी है, ऐसा संगठन जिनके कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे सरकार का पैसा भी बर्बाद हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है।